तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे कॉप यूनिवर्स की और एक बेहतरीन मूवी को, सिंघम अगेन। ये मूवी कॉप यूनिवर्स का एक समअप है। आपको पूरी कॉप यूनिवर्स के हर एक मूवी को देखना पड़ेगा। पहले मूवी आ जाती है सिंघम, सेकंड आ जाती है सिंघम रिटर्न्स, फिर सिम्बा, सूर्यवंशी। अभी सबको मिला के आप मान के चलिए हर एक कैरेक्टर को इधर इंट्रोड्यूस कराया गया है। पर मैं आप लोगों को ये भी नहीं बोलूंगा, अगर आप कॉप यूनिवर्स की कोई भी मूवी मिस करते हो तो आप इस मूवी का मजा नहीं ले पाओगे। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए सिंघम अगेन का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको पता चलता है कि सिंघम की पोस्टिंग श्रीनगर में हो चुकी है। महाराष्ट्र से श्रीनगर तक एसएसबी एसओजी पोस्ट पे सिंघम को रखा गया है। फिर हमको सिंघम को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम के साथ होता है और आज वो श्रीनगर में। हमको बैकग्राउंड पे ये भी पता चलता है कि जो एसओजी के जो कमांडर्स लोग हैं जो सिंघम के साथ काम कर रहे हैं वो लोकल है। लोकल के इंटेल और आतंकवादी लोगों के बारे में इनको अच्छे से पता होता है और इस टीम को हिट कर रहा होता है सिंघम। मतलब अभी पूरी बात चली गई है इंटरनेशनल। शिवगढ़ के एक छोटे से पुलिस स्टेशन का एक एसआई आज इस कार्गो से जो टीम का हेड बन चुका है। फिर हमको अवनी के बारे में पता चलता है जो कि सिंघम की वाइफ होती है। इन दोनों की शादी भी हो चुकी है और अवनी कल्चरल मिनिस्टर में एक डिपार्टमेंट में काम करती है। वो एक कल्चरल प्रोग्राम में अभी काम कर रही होती है जो कि रामलीला थीम के ऊपर बेस है, मतलब रामायण। अभी तो इन दोनों का एक लड़का भी होता है जो कि अच्छा खासा बड़ा हो चुका है और वो लंदन जाने की फिराक में है। फिर हमको एक दिन दिखाया जाता है कि सिंघम अपने श्रीनगर वाले पोस्टिंग के आसपास रेकी कर रहा होता है और उनके टीम के पास अभी बुलेट प्रूफ कार के साथ एडवांस वेपन वगैरह भी है। फिर हम देखते हैं अचानक से सिंघम और उनके टीम के ऊपर हमला होता है और वो लोग और कोई नहीं उमर हफीज के लोग हैं। फिर हम सिंघम को देखते हैं जो कि उमर हफीज को बीच चौराहे पकड़ता है और उसको बहुत पीटता है। पर कश्मीर के लोग आगे नहीं आते क्योंकि वो बोलते हैं कि हम नए कश्मीर है, हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं देंगे। पत्थर छोड़ना तो ओल्ड फैशन हो चुका है। फिर हम देखते हैं सिंघम उमर हफीज को लेके चला जाता है जेल में और उसे जाके बोलता है तू बाज नहीं आएगा ना, तेरे बेटों की तरह तू भी मरेगा। फिर उमर हफीज उसे एक धमकी देता है ये बोलते हुए कि तुझे पता नहीं तेरा पाला किससे पड़ा है, मैं तो चला जाऊंगा पर वो जब आएगा पूरे इंडिया में आंधी आएगा और तूने जैसे मेरे बेटों को मारा वो तुझे और तेरे पूरे परिवार को मारेगा। सिंघम तब बोलता है उसे आने की जरूरत नहीं है, तू बोल तो मैं जाके उसे मारूंगा, ये नया इंडिया है, ये घुस के मारेगा घर में। फिर हम देखते हैं कि सिंघम मिनिस्टर से मिलता है और मिनिस्टर सिंघम के काम से बहुत खुश है क्योंकि उमर हफीज जैसे एक इतने बड़े आतंकवादी को सिंघम ने पकड़ लिया, पर वो बहुत आसानी से सिंघम के हाथ में आ गया। फिर मिनिस्टर सिंघम को इनका पूरा रैकेट समझाते हैं जहाँ पर वो नशीले पदार्थ श्रीलंका से तमिलनाडु पोर्ट पे लाते हैं, फिर पूरे देश में ये फैल जाता है। मिनिस्टर ये बोलते हैं हम कितना भी पॉलिटिक्स को अच्छा करने की कोशिश करें, कितना भी एजुकेशन शिक्षा देने की कोशिश करें, पर ये नशीले पदार्थ हमारी यूथ को खराब कर रहे हैं और उमर हफीज की सबसे ज्यादा फंडिंग, जितने भी इलीगल वर्क का फंडिंग, सब कुछ इसी पैसे से होता है। तो सिंघम हमको उसका मेन इंटेल को रोकना पड़ेगा, मानो उसी ने अपना पूरा काम किसी को सौंप कर दिया है। सिंघम तब ये भी बोलता है मुझे भी वैसा ही लगता है सर, मैंने भी ऐसा ही नोटिस किया है कि वो आसानी से पकड़ में आ गया, सिर्फ मुझे मारने के लिए वो श्रीनगर इतना दूर आ चुका था और वो बोल रहा था कि कोई तो वेट कर रहा है हमारा। फिर हम देखते हैं कि 2 साल हो चुके हैं शिवा ग्रुप को, जो कि फॉर्म कराया गया है एक रॉ एजेंसीज की तरह। जैसे इंडिया के हर एक एजेंसीज है वैसे भी शिवा ग्रुप का लीड करेगा सिंघम और उसके अंदर हर एक स्टेट के वो जवान पुलिस ऑफिसर आएंगे जो कि सिंघम को अपना आइकन मानते हैं और अपने फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम उन्होंने करके दिखाया है। पर अभी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं शिवा ग्रुप के। आज ही के दिन हम देखते हैं कि अवनी रामलीला के थीम के ऊपर, मतलब रामायण के थीम के ऊपर बेस करा गया एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर रही है और उधर मिनिस्टर भी आए थे। अवनी उधर अपना पूरा स्पीच देती है और ये बोलती है कि रामायण के पूरे चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको वीडियो ब्रीफिंग के थ्रू समझाएंगे एंड हमारे बच्चे लोग और कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू आपको बताया जाएगा पूरा रामायण। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि सिंघम को इंटेल मिल चुका था कि कैसे तमिलनाडु पोर्ट पे वो सारे नशीली पदार्थ आते हैं। तो सिंघम अपने टीम के साथ हेलीकॉप्टर के थ्रू उस जहाज के ऊपर रेड मारता है और उन लोगों को अरेस्ट करता है। फिर जब उन लोगों के इंटरोगेशन करा जाता है तब डेंजर लंका के बारे में पता लगता है, पर वो लोग बहुत घबरा रहे थे डेंजर लंका के बारे में बोलने से क्योंकि डेंजर लंका पहले ही इनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया होगा जब इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कोई तो ये भी बोल रहा था कि हम लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे, आप लोग अभी बोलेंगे कि हमको प्रोटेक्शन दोगे पर हम लोग प्रोटेक्शन के साथ भी मारे जाएंगे। अगर आपको पकड़ना है आप डेंजर लंका के 3 खास आदमी को पकड़िए। फिर वो 3 खास आदमी तमिलनाडु पे छुपे हुए थे। फिर उन लोगों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर शक्ति जाती है, वो और कोई नहीं खुद को लेडी सिंघम बोलती है, सिंघम का फैन, और बहुत अच्छी तरीके से उन तीनों को वो पकड़ती है। एक्शन के साथ, डायलॉग के साथ सब कुछ बहुत परफेक्ट था। पर ये क्रिमिनल जब जेल में थे और सिंघम अगले दिन सुबह आने वाला था
तब शक्ति को ये लोग धमकी देते हैं कि तुमको मैं इतना पैसा दे दूंगा कि तुम्हारे पूरे पुलिस स्टेशन में तुम नहीं रख पाओगे। अगर मेरा ऑफर नहीं लिया तो डेंजर लंका पूरे स्टेशन को भी जला देगा, शमशान कर देगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शक्ति रात में स्टेशन में नहीं थी और उतने टाइम में डेंजर लंका अपने पूरे गैंग के साथ आता है और पूरे पुलिस स्टेशन को जैसे उसने बोला था उसने शमशान बना दिया। एक एक पुलिस वाले को उसने अपने चाकू से काट दिया, एक का सर काट दिया, एक का हाथ पार काट दिया, एक को बस मरने के लिए छोड़ दिया, तड़पते हुए पेट में चाकू भोंकते। सबको बहुत बेरहमी से मारा। 16 पुलिस ऑफिसर मारे गए। शक्ति खुद को ब्लेम करती गई कि वो रात को पुलिस स्टेशन में नहीं था और ये सब कुछ हो गया। उसमें से एक कांस्टेबल की बीवी भी होती है जो कि शक्ति को ही ब्लेम करती है कि मैं चाहता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर आप ही की तरह एक ऑनेस्ट निडर पुलिस ऑफिसर बने, पर अब मैं ये नहीं चाहूंगी क्योंकि आपने ही उसका पिता क्या जान ले लिया। अब क्यों नहीं थे पुलिस स्टेशन में। तभी हम देखते हैं कि सिंघम आता है और शक्ति से बोलता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम और किसी केस के लिए बाहर थे और ये मेरी ही लापरवाही है। मुझे नहीं लगा था कि डेंजर लंका इतना खतरनाक होगा कि वो पुलिस स्टेशन में आएगा और पुलिस वालों को जान से मार डालेगा, और ये पुलिस स्टेशन को भी उसने शमशान बना दिया है। फिर हम देखते हैं कि अवनी के रामलीला वाले प्रोग्राम में कुछ दिक्कत आता है। कुछ रामेश्वरम के फुटेज मिसिंग हो चुके हैं, जो फुटेज लेने के लिए फिर से रामेश्वरम जाना पड़ेगा, पर टीम इधर काम में इतना बिजी है कि कौन जाएगा वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कोई। तब अवनी बोलती है ठीक है मैं चली जाऊंगी और पूरे फुटेज को फिर से ले आऊंगी और हमारा प्रॉब्लम में रुकना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए रामायण के बारे में। फिर अवनी रामेश्वरम जाने के लिए सिंघम से पूछती है। सिंघम तब बोलता है रामेश्वरम तुम जा सकते हो पर दया के साथ, क्योंकि डेंजर लंका अभी कुछ न कुछ हरकतें जरूर करेगा। शक्ति के पुलिस स्टेशन में आके इतने पुलिस ऑफिसर को उसने मौत की घाट उतार दी, तुम्हारे जान को भी खतरा है अवनी। तब देखते हैं अवनी रामेश्वरम जाती है और रात को आरती होने के बाद एक कांस्टेबल को चाय के लिए पूछती है। वो कांस्टेबल चाय लेने के लिए जाता है, तब दया भी उसके पास नहीं था। वो हर जगह रेकी कर रहा था कि अवनी को कोई खतरा तो नहीं था, पर रामेश्वर के टेम्पल के सामने ही डेंजर लंका जो है वो आरती कर रहा होता है। वो अवनी से मिलता है और रामलीला के बारे में बधाई देता है और ये भी बोलता है मुझे बाजीराव सिंघम के बारे में ही पता है, वो हमेशा करेक्ट नहीं होते, और सिंघम के बारे में कुछ अनाप शनाप भी बोलता है। और ये बोलता है जिस डेंजर लंका से तुम लोग डर रहे हो वो लंका साफ तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, और तुम्हारे स्टूडियो रूम से जो रामेश्वरम की फुटेज मिसिंग हुई थी तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही मिसिंग हो गई थी? तुम्हारे लिए वो लड़की काम नहीं करती, वो मेरी खाला है और उसी ने उन टेप को मिसप्लेस करा है कि तुम रामेश्वरम आ पाओ। फिर हम देखते हैं कि जिस सीता को रावण जैसा हरण करता है वैसे डेंजर लंका अवनी का हरण करता है, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी क्योंकि दया तो रेकी कर रहा था। पर जब दया को पता लगता है वो उसे रोकने के लिए जाता है। जैसे रामायण में जब सीता माँ को हरण करके रावण लेके जा रहा था आकाश पथ में, तब जटायु जी ने उसको रोकने की कोशिश की, इस वजह से वो घायल भी हो गए और इस जगह उस रेफरेंस को लिया गया और जटायु जी की तरह ही प्लेस करा गया है। वो भी रोकने के लिए जाते हैं डेंजर लंका को, पर वो भी घायल हो जाता है, बहुत ही जख्मी करते हैं उसे। फिर हम देखते हैं उस से भागते हुए वो जंगल की तरफ जाते हैं और अवनी को बचाता है एसीपी सत्या। पीछे से गोली भी लग जाता है, फिर भी उधर से उसे वो रेस्क्यू करते हुए अपने कलेरू पिट्टू के आश्रम में लेके आता है। वो एक कलेरू विद्या है, इसी के साथ साथ वो एसीपी सत्या भी है। अवनी को बचाते हुए उसे गोली भी लग जाता है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसकी मरण पट्टी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उधर डेंजर लंका अपने लोगों के साथ आ जाता है। वो आते ही फिर से आश्रम को जलाने लगता है, जैसे वो पुलिस स्टेशन को जलाया था। उसके लोग बहुत बेरहमी से लोगों को मार रहे थे और उसको नहीं पता था कि इधर कलेरू पिट्टू योद्धा रहता है, तो वो लोग भी इनकी डट के सामना करते हैं। इनके पास गन्स थे और इनके पास हथियार थे जिससे ये रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। ये लोग इनके ऊपर भारी पड़ता है, पर डेंजर लंका बहुत ही खतरनाक होता है। वो इन योद्धा को भी बहुत बेरहमी से मारता है और अवनी को शूट करके बेहोश कर देता है। एसीपी सत्या की माँ उन लोगों के गन पॉइंट में थे, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता और अवनी का हरण कर लिया जाता है। डेंजर लंका मुस्कुराते हुए अवनी को अपने कंधे पे लेके जा रहा होता है और एसीपी सत्या कुछ भी नहीं कर पाता। सब कुछ बुझाने के बाद उधर सिंघम आता है और सिंघम से सत्या माफी मांगता है कि मैं अवनी वावी को बचा नहीं सका। सिंघम बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी मौत उसे दावत दे रही है, उसको मैं उसके घर में घुस के मारूंगा। फिर हम देखते हैं कि डेंजर लंका सीधा सैटेलाइट फोन से सिंघम को कॉल करता है। तो कॉल करने के बाद वो बोलता है क्यों सिंघम, कैसा महसूस हो रहा है अपनों को दूर जाते हुए देख के? अभी तो तेरे अवनी के साथ मैंने कुछ किया भी नहीं, पर तूने मेरे परिवार को खत्म कर दिया है। मेरी दादू तेरे पास है, उसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दे। उमर हफीज और कोई नहीं, इसी का ही दादू है और इसी के फैमिली मेंबर्स एक के बाद एक स्लीपर सेल बन के आए और पूरे देश को हिलाने की कोशिश की, देश में जंग ताज अटक वगैरह करने की कोशिश की, पर पूरे हमारे इंडियन पुलिस फोर्स ने इनको मार गिराया। तो अब इसका पोता आया है सिंघम को झुकाने के लिए और पूरे टीम को खत्म करने के लिए। सिंघम फिर उसे बोलता है मेरे देश को बिना किसी कारण के तुम लोग चोट पहुंचाओगे, हमारे बच्चों को
को तुम मारने की कोशिश करोगे, हमारे यूथ को खोखला करने की कोशिश करोगे, तब मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों हजारों सिंघम तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। तुम जैसे हजारों ऐसे फैमिली को मिटाने के लिए। अगर मेरे अवनी को कुछ भी हुआ, तेरे दादा की लाश को मैं लाल किला पे लटका दूंगा। डेंजर लंका तो मुस्कुराता है और ये बोलता है तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो अवनी को जिंदा देखना है तो अपने एक ऑफिसर भाले राव को मेरे पास भेज, उसे श्रीलंका भेज, क्योंकि तुझे तो पता चल चुका होगा कि मैं श्रीलंका आ चुका हूँ। सिंघम फिर सीधा उमर हफीज के पास जाता है और उसे बहुत पीटता है। पीटने के बाद बोलता है मेरे देश से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, मैं तो मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ, फैमिली के ऊपर क्यों अटैक करवाते हो। उमर हफीज भी मुस्कुराता है और ये बोलता है मेरे बेटे भी शहीद हो गए क्योंकि वो भी अपना मकसद पूरा कर रहे थे, तुम लोगों ने मकसद पूरा करने में अड़चन डाली। सिंघम तो बोलता है जिसे तुम मकसद बोल रहा है ना, इससे कोई भी भगवान का कोई भला नहीं होगा, ये तुझे ही पता है, तुझे पता है तू अपने जेब गर्म करने के लिए ये सब कुछ करता है। और रोकने की बात बोल रहा है ना जो, वो हमारी ड्यूटी है। भारत माँ के लिए हम गोली खा भी सकते हैं, उसकी गोली मार भी सकते हैं। इसे तेरे बेटों को भी मारा है ना, तेरे पोते को भी घसीट के इस जमीन पे लाएंगे और इस जमीन में ही दफनाएंगे। फिर हम देखते हैं सिंघम भालेराव से मिलता है। आपको तो पता है भालेराव कैसा है, वो बहुत ही मुंहफट किस्म का है। सिंघम उसके बातें सुनने के बाद बोलता है डेंजर लंका तुझे मारे, मैं कभी कभी चाहता हूँ कि मैं खुद तुझे मार दूं, पर आज फैमिली पे बात आ चुका है, या आज कोई ड्यूटी नहीं है, ये पर्सनल है। तो वो भी बोलता है आप भी तो मेरे पर्सनल हो सर, और मोइनी भी तो मेरे पर्सनल ही है ना। फिर सिम्बा को सब कुछ समझा दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर पूरा सैटेलाइट से नजर रखा जाएगा, तुम एयरपोर्ट से उतरने के बाद तुम्हारे ऊपर पूरा स्कैन करा जाएगा, तुम्हारी गाड़ी किधर जाती है, वो लोग तुम्हें किधर लेके जाते हैं, सब कुछ हम लोग देख पाएंगे और राइट टाइम पे हम लोग इंटर मार के तुमको बचा लेंगे। प्लान पूरा सिंपल है। सिम्बा तब बोलता है कोई नहीं है सर, मुझे बस बिजनेस क्लास का टिकट दे दीजिएगा। मजा क्या है भाई ये बहुत। दूसरी जगह हम ये भी देखते हैं कि मिनिस्टर सिंघम से बात कर रहा होता है कि अवनी हमको सही सलामत चाहिए और मेरे पूरे ऑफिसर और टीम को भी। ये तुम्हारे पर्सनल का नहीं, ये पूरा देश का सवाल है, क्योंकि देश को तुमने इतने बड़े बड़े अटैक से बचाया है तो हमारा भी फर्ज बनता है आज तुम्हारे साथ हम खड़े रहे। और उमर हफीज को हम कभी नहीं छोड़ सकते, वो मास्टरमाइंड है इन सबका। हमारा पूरा यूथ खत्म हो जाएगा सिंघम, तुमको अवनी को और अपने टीम को सही सलामत ले आना है और मुझे डेंजर लंका मेरे कंट्री के जेल में चाहिए। तो दूसरी जगह हम श्रीलंका में देखते हैं जहाँ पर डेंजर लंका अवनी को बोल रहा होता है रामायण का रामलीला तुम तो अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जहाँ पर राम है, लक्ष्मण है, सुग्रीव है, जटायु है, इस रावण को हराने के लिए, फिर भी रावण उन सब पे भारी है। तब अवनी बोलती है रामायण का अंत तुम जानते हो ना, आखिर में क्या हुआ था। तब डेंजर लंका बोलता है ये कलयुग है अवनी, इस बार रावण नहीं हारेगा, राम और उसकी सेना हारेगी। अवनी तब बोलता है चाहिए कलयुग हो, सत्ययुग हो या द्वापर युग, जिस किसी भी भाषा में रामायण लिखा जाता हो ना, आखिर में हारता है रावण ही, क्योंकि वो दुष्ट है, वो असत्य के साथ है। दूसरी जगह हम देखते हैं सिंघम को ऐसा प्लान बनाया जाता है कि पानी के रास्ते से श्रीलंका पहुंचाया जाएगा, और दूसरी जगह भालेराव पहुंच जाता है एयरपोर्ट, जहाँ पर डेंजर लंका के लोग उसे उधर से उठा लेते हैं। सैटेलाइट से कुछ देर तक तो मॉनिटर होता है, फिर अचानक से 3-4 गाड़ी सफल होता है और वो गायब हो जाता है। भालेराव को भी अड्डे में लाया जाता है और डेंजर लंका के सामने फिर से वो कॉमेडी करना शुरू कर देता है और ये बोलता है तेरे दादा को बचा के तू क्या करेगा, तभी उनकी मरने की उम्र तो हो चुकी है। सिंघम बाव को अकेले मरने चले थे, अच्छा हुआ सिंघम बाव ने उनको जान से नहीं मार डाला। और तुझे पता है ना अगर हेलीकॉप्टर से वो आ गया ना वो तो वो तेरे लंका की नामो निशान मिटा देंगे। और फिर वो जाके अवनी से मिलता है और अवनी को बोलता है अवनी इन सबको मराठी नहीं आता, तो मराठी में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, तुम सुनो। सिंघम बाव पहुंच चुका है श्रीलंका और कुछ देर फिर हम लोग सारे इधर से निकलने वाले हैं, डेंजर लंका की चिंता मत करो। इस जगह हम सिंघम को देखते हैं जो की श्रीलंका पहुंच चुका था पर वो छुप के रह रहा था, सिर्फ भालेराव के एक सिग्नल की देरी थी। और सैटेलाइट से तो भालेराव खो चुका है। इंडियन एजेंसी के पूरे इंटेल को श्रीलंका में अलर्ट कर दिया गया है, कहीं पर भी कोई हलचल हुआ तो उनको पता चल जाएगा और फिर से सैटेलाइट में डेंजर लंका की लोकेशन आ जाएगा। भालेराव पहले तो उन लोगों से बैला फुसला के अच्छे से बातें करते हैं, 2-3 जोक्स वगैरह भी क्रैक करते हैं। मराठी में बोलता है 1 2 3, तुमको पता नहीं ना दरवाजे से कौन आने वाला है। सिंघम बाव दरवाजे के बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं, मैं जाता हूँ दरवाजा खोल देता हूँ। भागते हुए जाता है और गाड़ी लेके खुद उधर से निकल जाता है और डेंजर लंका के सारे लोग उसके पीछे। ये बंदा पूरा कॉमेडियन है, पर पीछा करते करते उसने इतने सारे सिग्नल छोड़े, इतने सारे बम फोड़े ना, सैटेलाइट पे ऑटोमेटिकली वो आ गया। भागते भागते वो तो श्रीलंकन शादी में भी घुस जाता है, फिर उधर से भी निकलते हैं और डेंजर लंका के लोग भालेराव के जान के पीछे। तो उधर एंट्री होती है सिंघम बाव की, भालेराव को बचाता है और भालेराव बोलता है मुझे शादी वाले लोग मुझे ना मारे इसलिए भारत का फ्री बमन का टिकट मैंने ऑफर कर दिया, ये सरकार उठाएगी ना सर। भालेराव और सिंघम जब भाग रहे होते हैं और अड्डे की तरफ जा रहा होता है, अवनी ठीक उनके सामने खड़ा हुआ होता है और उसके सर पे गन हुआ होता है। सिंघम कैसे भी ब्रेक मारता है और गाड़ी पूरा उलट जाता है और उनके ठीक सामने
डेंजर लंका खड़ा हुआ होता है। सिंघम को 10-20 लोग पकड़े हुए थे, फिर भी वो शेर की तरह आगे बढ़ रहा था। डेंजर लंका को वो बीच से ही चीर देगा। डेंजर लंका तब बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके दादू को इन लोगों ने रिलीज नहीं किया था, उसको डबल क्रॉस किया था। डेंजर लंका को तब बहुत गुस्सा आता है और गन निकाल लेता है वो अवनी को मारने के लिए। तब बालेराव आगे आता है और बोलता है, आपके दादू आपके ठीक पीछे ही आ रहे हैं, सूर्यवंशी सर हमारा आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लग रहा है, आप लोग तब तक हमको बंदी बना लीजिए, वी आर अंडर अरेस्ट। वो लोग डेंजर लंका के अड्डे में होते हैं और वो लोग राह देख रहे होते हैं कब वो लोग इधर से निकलेंगे और इंडियन एजेंसीज की टीम उनको बचाने के लिए आएंगे। इतने देर में सिंघम के फोन में कॉल आता है मिनिस्टर का। वो झुक जाते हैं और ये बोलते हैं कि उमर हफीज को हम लोग छोड़ रहे हैं, हमारी टीम और तुम जैसे जाबाज ऑफिसर हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी हो, पर डेंजर लंका को जिंदा छोड़ना मत। डेंजर लंका तो मुस्कुराता है और ये बोलता है, मैं और मेरे दादू उधर से निकलेंगे तुम्हारे पूरे टास्क फोर्स को खत्म करते हुए। फिर अगले दिन सुबह फिर से कॉल आता है और उसके दादू को छोड़ने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोडाउन के बाहर एक बड़ा सा धमाका होता है और हमको पता है कि कौन कौन आने वाला है। पहली एंट्री होती है लेडी सिंघम की। भाई बंदी ने आते ही धागे खोल दिया, चलती हुई ट्रक से कूद गई और ट्रक में डेटोनेटर फिट करा गया था। बटन दबाया और पूरा फैक्ट्री बूम। फिर गोलियों से एक्शन। स्पोर्ट्स कार में बैठते हुए उसी के साथ सिम्बा और सिंघम दोनों खुद को छुड़ा लेते हैं और वो भी दोनों हाथ में गन उठा लेते हैं। तभी एंट्री होती है एसीपी सत्या की। ये चारों मिलके जैसे मार रहे थे, एक्शन सीन में बयान नहीं कर पाऊंगा, ये तो आपको थिएटर पे जाके ही पता चलेगा, पर बहुत बेहतरीन एक्शन दिखाया है रोहित शेट्टी ने। फिर हम देखते हैं कि अवनी को वो लोग छोड़ देते हैं उसको कुचलने के लिए। पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ होता है और सिंघम को भी इधर से छोड़ दिया जाता है। सिंघम और वो भाग रहे होते हैं उसको बचाने के लिए, पर अवनी के ठीक पीछे ट्रक खड़ा हुआ होता है। फिर ऊपर से एंट्री होती है सूर्यवंशी की। वो हेलीकॉप्टर से झूलते हुए आते हैं और मिसाइल से ट्रक को उड़ा देते हैं। भाई आइकॉनिक सीन है इस मूवी का, सीटी फटे और मैं बहुत। फिर हम देखते हैं ये सारे लोग असेंबल होते हैं। देखने में लग रहा था कोई मार्वल मूवी चल रहा है। भाई इधर से गाड़ी उड़ रहा है, उधर से मिसाइल चल रहा है, एक्शन, घमासान, हैंड फाइट, कॉम्बैट सब कुछ चल रहा है। और हम देखते हैं कि डेंजर लंका अवनी को लेके भाग रहा होता है। अवनी को छुड़ाने के बाद उसके पीछे जाता है सिंघम उसे मारने के लिए। फिर डेंजर लंका और सिंघम के बीच हैंड कॉम्बैट होता है। दोनों एक दूसरे को काटे की टक्कर दे रहे थे, पर सिंघम को तो आपको पता ही है ना, सिंघम वन का एक डायलॉग था, जिसके बाजू में है दम दो वक्त बाजीराव सिंघम। भाई पूरे मूवी में ऐसा बीजीएम फील हो रहा था ना, अब 1 मिनट भी बोर नहीं होगे। और आखिर में हम देखते हैं कि डेंजर लंका को बहुत बुरी तरीके से सिंघम मारता है और फिर उसकी टीम आती है, टास्क फोर्स आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है और उसी के दादू के जेल में उसे डाल दिया जाता है। आगे इसको मारेंगे, दफनाएंगे, ये इससे कुछ उगवाएंगे, ये तो आगे पता चलेगा। फिर हमको पूरे कॉप यूनिवर्स की टीम को दिखाया जाता है। हो सकता है आगे और भी कॉप यूनिवर्स के सिंघम हमारे सामने आए जो कि सिंघम को अपने लीडर मानते हैं। और मूवी में ये भी र्यूमर्स था कि सलमान खान दिखेंगे चुलबुल पांडे, ये तो नहीं हुआ। आगे हो सकता है कि रोहित शेट्टी सलमान खान को भी कॉप यूनिवर्स में ऐड कर ले। इधर ही खत्म होता है सिंघम अगेन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करे, अपना ओपिनियन फील फ्री कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।